धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा कुमारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे रे सुख चतुरानन, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार करे रे भजन बिना सब जीव दुखारी। हाँ, तो सभी श्रोतागणों को दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से सभी को नमस्कार। चलते हैं सत्य कथा की तरफ। जब उस चेला को 45वें महात्मा गुरु से भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह चेला उसी सुमेरगिर से नामक पहाड़ से और कैलाश पर्वत की तरफ चला जाता है। कैलाश पर्वत पर उन्होंने देखा कि एक महात्मा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है और बहुत सारे चेला उनके सामने बैठे हुए हैं, कुछ सेवा में लगे हुए हैं। वहां पर जाकर के चेला ने दंडवत प्रणाम किया और अपना बीता हुआ हाल सारा का सारा जो की तो महात्मा गुरु के चरणों में रख दिया। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि मेरे ज्ञान में तो भाई नाम ब्रह्म अवश्य है, लेकिन ये काम जल्दी का नहीं है। तब महात्मा गुरु ने कहा कि नाम ब्रह्म जरूर है, परंतु यह काम जल्दी का नहीं है बेटे। बहुत काल सत्संग होगा तब शांति आपको मिलेगी। जिस महात्मा ने नाम ब्रह्म आपसे कहा है वह मेरा ही गुरु भाई है, लेकिन बेटे शंका का समाधान करना तो सिद्ध का काम है। पहले तुम इस पहाड़ पर अपने रहने योग्य व्यवस्था करो, अपना चित्त एकाग्र करके उसमें रहो। तब महात्मा गुरु की आज्ञा अनुसार उन्होंने व्यवस्था की। व्यवस्था होने के बाद में महात्मा गुरु शाम को 8 बजे उस चेला के पास आते और सत्संग करते। उसके बाद में 12 बजे चले जाते। सुबह 8 बजे आते, सत्संग करते और 12 बजे चले जाते। इस प्रकार से सत्संग करते 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 6 मास व्यतीत हो गए। सत्संग चलता रहा। तब महात्मा गुरु ने कुछ प्रश्न किए, उनका सूक्ष्म मैं वर्णन करता हूं। पहला प्रश्न महात्मा गुरु ने उस चेला से पूछा कि निराकार अथवा साकार जिसको तू जानता है वह बेटे क्या पदार्थ है?
और तू जो चाहता है वह कौन है? दोनों का तत्व भेद जैसा तुम्हारे मन में आवे वैसा बेटी कहिए। तब दोनों हाथ जोड़कर चेला उस महात्मा गुरु से कहने लगे, क्या बोले कि ब्रह्म का स्वरूप कुछ नहीं है गुरुदेव, ब्रह्म का रूप कुछ नहीं है और मेरे स्वरूप का भी पता नहीं है। निश्चय करके दोनों नाम प्रसिद्ध हैं। इसमें यह सिद्ध होता है कि इसका भेद कठिन है तथा मैं और ब्रह्म दोनों ही नाम हैं गुरुदेव। चेला ने प्रश्न का उत्तर दिया। तब महात्मा गुरु ने चेला से दूसरा प्रश्न पूछा कि जब तू गर्भ में रहा तथा पैदा हुआ या बालक रहा उस समय कैसा रहा और अब कैसा है बेटे? तब चेला महात्मा गुरु से कहने लगा कि हे गुरुदेव, जब मैं गर्भ में रहा तब कुछ नहीं जाना और पैदा हुआ तब बच्चा अज्ञान रहा और जब नाम हुआ तो मैं अभिलाष दास हो गया। अब मैं केवल नाम हूं गुरुदेव, ऐसा सिद्ध होता है। चेला ने पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो नाम ही ब्रह्म महसूस हो रहा है। तब महात्मा गुरु ने उस चेला से तीसरा प्रश्न किया। जो कोई किसी को पुकारता है तो वह बोलता है, दोनों में जो शब्द उच्चारण हुआ बेटे उसका भेद कहो। जैसे रामदास ने श्याम सुंदर दास को पुकारा, उसने हां कहा, यह शब्द उच्चारण भेद हुआ। तब महात्मा गुरु ने कहा कि बेटे, श्याम सुंदर दास नाम है, स्वरूप या स्वरूप है। गुरुदेव पूछने लगे कि श्याम सुंदर दास नाम है या स्वरूप है? तब चेला ने कहा कि नाम है गुरुदेव। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि नाम को हां कहने की सामर्थ्य नहीं है बेटे। तब चेला ने कहा कि स्वरूप नाम के अधीन है गुरुदेव, तथा स्वरूप को नाम का ज्ञान है। इस प्रकार से प्रश्न उत्तर दोनों महात्मा गुरु और चेला में हो रहे हैं। तब महात्मा गुरु ने चौथा प्रश्न पूछा कि एक पुरुष को तू पहचानता है, नाम नहीं जानता उसका, और दूसरे पुरुष का नाम जानता है, स्वरूप की पहचान नहीं। अचानक एक दूसरे से बिछड़ जावे तो किसको ढूंढ सकता है तू?
तब चेला ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, जिसका नाम जानता हूं उसको ढूंढ सकता हूं, क्योंकि अनाम की खोजना नहीं हो सकती गुरुदेव। महात्मा गुरु ने चेला को शाबाश देते हुए 5वां प्रश्न और पूछने लगे। कोई कर्ज लेने वाला रुपया लेवे और पुस्तक में कागज लिख देवे, उस कागज पर अपनी तस्वीर बनावे तथा अपने शरीर का खून निकालकर उस कागज पर छिड़क दे तो कागज पक्का होगा या नहीं? महात्मा गुरु ने पूछा। तब चेला कहने लगा कि हे गुरुदेव, जब उस पर नाम लिखा जाएगा कब कागज पक्का होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में नाम प्रधान है गुरुदेव। इस प्रकार से दोनों में सत्संग चल रहा है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। चेला उत्तर दे रहा है, महात्मा गुरु पूछते जा रहे हैं। तब महात्मा गुरु ने 6वां एक और प्रश्न किया कि ए बेटे, एक बात बता कि मनुष्य योनि और पशु योनि में क्या भेद है? अच्छी तरह विचार करके कहो। तब चेला कहने लगा कि हे गुरुदेव, निद्रा, मैथुन, आहार, हर्ष, भय, प्रकृति, उत्पत्ति, जीवन, मरण दोनों का एक समान है, कोई अंतर नहीं है। मैथुन सृष्टि से दोनों की उत्पत्ति है गुरुदेव, केवल यह भेद है कि जानवर का गुरुदेव नाम नहीं है, आदमी का नाम है। आदमी का नाम है गुरुदेव। सब काम बराबर हैं दोनों के, केवल दोनों में नाम का ही भेद है। चेला को बड़ी संतुष्टि मिलती जा रही है। तब महात्मा गुरु ने उस चेला से 7वां प्रश्न किया कि जो कर्म शरीर आत्मा से होता है उसका फल या दंड मरने के उपरांत कौन भोगता है बेटे? प्रश्न कर रहे हैं महात्मा गुरु। नेक नामी बदनामी, शरीर का नाश होने उपरांत कर्म का फल किनको मिलता है? तब दोनों हाथ जोड़कर चेला कहने लगा कि हे गुरुदेव, सब नाम को होता है। अग्नि वायु निराकार में लय हो जाती है और जल पृथ्वी में मिल जाती है, केवल नाम बना रहता है, नाम बचता है। नाम का किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता, केवल नाम बचता है गुरुदेव। नेक नामी बदनामी नरक स्वर्ग सब नाम को होता है गुरुदेव। इस प्रकार से प्रसंग चलता रहा। तब महात्मा गुरु ने 8वां एक प्रश्न और किया कि बेटे,
एक बात बताइए कि जो यंत्र मंत्र तंत्र से किसी को वश में करता है या शत्रु मित्र पर उच्चाटन करता है तथा देवता दैत्य किसी के ऊपर करता है तो किस प्रकार करता है। तब चेला कहने लगा कि हे सत गुरुदेव, एक बात बता कि उनके नाम पर करता है। जब नाम वश में हो गया तब स्वरूप अपने आप वश में हो जाता है गुरुदेव। परमेश्वर भी नाम लेने पर प्रकट होता है गुरुदेव। 8 प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र नाम पर होता है गुरुदेव। चेला को संतुष्टि शांति मिलती जा रही है और महात्मा गुरु प्रश्न करते जा रहे हैं। एक प्रश्न और किया महात्मा गुरु ने कि बेटे एक बात बताओ कि 84 लाख सृष्टि जड़ चेतन ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास एवं परमहंस 5 आश्रम वाले किसका रटन करते हैं, सोच कर बताइए। सैव वैष्णव भक्त अर्थात योगी जंगम सेवड़ा नाथ उदासी कबीर पंथी दादू पंथी सतनामी राम स्नेही परनामी मान भाई किसका भजन करते हैं, विचार करके कहो। तब चेला दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे गुरुदेव, सब नाम का रटन करते हैं तथा नाम का भजन करते हैं। प्रत्यक्ष स्वरूप की पूजा कोई नहीं करता गुरुदेव। तब महात्मा गुरु ने उस चेला से एक प्रश्न और पूछा कि बेटे एक बात बताइए कि तुम अयोध्या में रहते हो और काशी में तुम्हारे सेवक ने तुम्हारा नाम लेकर कोई साधन किया, वह सिद्ध हो गया और शरीर से काशी जाकर हाथों से उपकार किया तुमने, नहीं सिद्ध हुआ, इसमें कौन बड़ा हुआ। तब चेला ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव इसमें भी नाम बड़ा हुआ। तब महात्मा गुरु ने उस चेला से एक प्रश्न और किया कि निराकार साकार होकर किसी योनि में हमको दर्शावे, निराकार या साकार होकर किसी योनि में हमको दर्शावे परंतु उसका नाम प्रकट ना हो तो कोई उसका दर्शन करता है, कोई नहीं करता। और ब्रह्म नाम प्रकट होने पर बेशक नीच योनि हो, उसकी सभी लोग पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। किसी देव का या मसान का नाम प्रसिद्ध होता है तो लोग वहां की यात्रा करते हैं, वहां पर मेला लगवाते हैं। तब चेला ने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, इस सिद्धांत में भी नाम प्रसिद्ध होता है। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि मेरे ज्ञान में नाम ही तो ब्रह्म है। तब चेला को बड़ी संतुष्टि मिली
शांति मिली। तब महात्मा गुरु ने 12वां एक प्रश्न और किया चेला से कि ए बेटे, एक बात बताइए कि कोई महाजन करोड़पति दूसरे शहर में जाकर अपने स्वरूप के विश्वास से 1 रुपया उधार मांगे, कोई नहीं देगा, और नाम से हुंडी लिख देवे तो लाखों रुपया मिल जाएंगे। इसमें कौन बड़ा हुआ? तब चेला कहने लगा कि इस सिद्धांत में भी गुरुदेव नाम ही बड़ा हुआ। तब महात्मा गुरु ने 13वां एक प्रश्न और किया कि नाम का भेद और रूप जो तेरे ज्ञान में आता है वह बताओ। महात्मा गुरु ने प्रश्न किया कि नाम का भेद और रूप तेरे ज्ञान में आता है, वह विचार करके बताओ। तब चेला ने कहा कि हे गुरुदेव, नाम का रूप अक्षर दर्शाता है। नाम का रूप क्या दर्शाता है? अक्षर। और अक्षर शब्द दर्शाता है। अक्षर का स्वरूप क्या है? शब्द दर्शाता है। नाम का रूप अक्षर दर्शाता है और अक्षर शब्द दर्शाता है, और शब्द का रूप आकाश अनुभव होता है, और आकाश का रूप नाम है, और कोई रूप आकार साकार नहीं है। आकाश केवल नाम है, आकाश का शरीर नहीं है, नाम और केवल गुण है। इस प्रकार से महात्मा गुरु ने उस चेला से 13 प्रश्न किए, और ये 13 प्रश्न ऐसे हैं कि अज्ञानी को भी ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। यहां से आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में अवश्य सुने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।